आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी, बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। आसाम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के बाद अब बकिया मरहलों की इंतखाबी मुहिम में तेजी आने लगी है। केरला, तमिलनाडु और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है, जहाँ के मरहले में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 1 अप्रैल को दूसरे मरहले में आसाम में 49 असेंबली हलकों और मगरबी बंगाल में 30 सीटों के लिए पोलिंग होगी। इसके बाद 6 अप्रैल को तीसरे मरहले में आसाम में 40 और मगरबी बंगाल में 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा से निमटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र पर दोबारा जोर दिया और आवाम से अपील की कि वो इस मंत्र के हद के पाबंद रहें और सभी अहले अफराद से अपील की कि वो कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। और ये हर एक के लिए एजाज की बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकारी प्रोग्राम चला रहा है। तेलंगाना भर में कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने मास्क पहनने को जरूरी करार दिया। साथ ही लोगों को इकट्ठा होने, इज्तिमात, रैली और मजहबी जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इस मामले में 2 सरकारी अहकाम जारी किए हैं, जहाँ 30 अप्रैल तक रियासत में मजहबी त्यौहारों, अवामी तकरीब की इजाज़त नहीं रहेगी। लेह मनाली अहम शाहरा आज 4 महीने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। वहीं सार्चू में एक तकरीब के दौरान हिमाचल और लद्दाख के दरमियान सड़क को खोल दिया गया है और गाड़ियों की आमदरफ्त भी शुरू हो चुकी है, जिससे कारोबार मुतासिर हुआ था। गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। सात रियासतों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कोविड के यौमिया नए मामले फिर सामने आए हैं। सेहत के मरकजी वजारत ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड वक्त में 6 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगाकर एक अहम कामयाबी हासिल की। दुनिया में टीकाकारी की सबसे बड़ी मुहिम के तहत मुल्क में 21,54,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की सियाहत के फरोग में लाइट हाउस की अहमियत को उजागर किया है। मैरीटाइम इंडिया समिट में अपने वर्चुअल खिताब में कहा, लाइट हाउस का ऊंचा ढांचा आवाम के लिए दिलचस्पी का सबब होता है। लाइट हाउस के आसपास सियाहत को फरोग देने के मंसूबों के तहत भारत में ऐसे 71 लाइट हाउस की निशानदही की गई है, जिन्हें सियाहती मकाम के तौर पर तैयार किया जाएगा। मगरबी बंगाल के जुनूबी 24 परगना जिले से 56 बम बरामद हुए हैं। इंतखाबी कमीशन का कहना है कि हफ्ते की रात को इन सभी बमों को नाकारा बनाया गया। इस सिलसिले में बमों के गैरकानूनी इस्तेमाल उन्हें बनाने के रैकेट में मुलविस तरुण नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दीगर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। एनसीपी सरबराह शरद पवार को इतवार के देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद ब्रिज कैनेडी अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। महाराष्ट्र के वजीर और एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने इसकी जानकारी दी। कहा, शरद पवार के पेट में अचानक तेज दर्द के बाद इन्हें अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया है। सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में शरद पवार की जांच की गई। डॉक्टरों की जांच में पता चला कि इनके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। कल रात पुणे में भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में 7 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। भारत की तरफ से इंग्लैंड को जीत के लिए 330 रन का निशाना दिया गया था, मगर वो 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 322 रन ही बना सकी। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक की आवाज़। देनौशिन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।